हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर बाय श्रुति। ये है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का सेकंड पार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। पिछली वीडियो में हमने अब फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है 1965 से 74 तक। ठीक है, In this generation, a very important electronic device IC has launched. इस जनरेशन के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लॉन्च हुई जिसका नाम है IC, फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी IC लॉन्च हुआ जो कि एक चिप होती थी, एक छोटी चिप जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट डाल दिए गए। ठीक है, और IC सिलिकॉन चिप से बना है जिसमें ट्रांजिस्टर और रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, मतलब पहले जो अलग अलग पार्ट्स थे अब सब एक चिप के अंदर आ गए। ओके, डिफरेंट एप्लीकेशंस एट ए टाइम, यानी इट अलाउड द डिवाइस टू रन मेनी डिफरेंट एप्लीकेशंस एट ए टाइम। यानी कि इसमें जो है डिफरेंट एप्लीकेशंस रन कर सकते थे, मतलब एक कंप्यूटर से कई काम होने लगे, एक कंप्यूटर से कई काम होने लगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, NCR 395 B6 500, ये हमारा एग्जाम्पल है। NCR 395 B6 500 ETC। एंड इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ हुई, मतलब इंसान की लैंग्वेज जैसी प्रोग्रामिंग इसके अंदर विकसित हुई। इसके एडवांटेज क्या हैं? इसके एडवांटेज हैं कि स्मॉलर इन साइज कंप्यूटर टू सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर मैंने आपको बताया था कि 30 से 50 फीट होता था, जिसको रखने के लिए बहुत बड़े कमरे की आवश्यकता होती थी। सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर इससे थोड़ा सा छोटा हुआ, और सेकेंड जनरेशन के कंपैरिजन में थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर उससे थोड़ा और छोटा हो गया, और ये और ज़्यादा रिलायबल और उससे भी ज़्यादा बेटर पोर्टेबल था। यानी कि कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह इसको आसानी से पोर्टेबल किया जा सकता था, और ये कम बिजली और कम हीट करता था, यानी कि कंज्यूम लेस पावर, बिजली कम लेता था और जनरेट लेस हीट, यानी हीट भी बहुत कम जनरेट करने लगा। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ICs आर डिफ़िकल्ट टू मैन्युफैक्चर, यानी IC बनाना इस टाइम बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड हमारा था फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1975 से लेकर 1989 तक था। अब इसमें क्या हुआ, इन जनरेशन VLSI चिप्स फॉर बोथ CPU एंड मेमोरी, यानी VLSI चिप यूज़ हुई, मतलब एक चिप में लाखों ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे। VLSI का कोई फुल फॉर्म पूछ दे तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, CPU में माइक्रो प्रोसेसर आया, मतलब CPU एक छोटी चिप में आ गया, पूरा CPU एक छोटी चिप के अंदर आ गया। ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर में 1 मिलियन से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स लगे होते थे, मतलब स्पीड इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसका एग्जाम्पल क्या है, एप्पल 2, Altair 8800, Cray 1, etc. are the example of fourth generation of computer. And high level language was used in generation of computer system. इस कंप्यूटर सिस्टम में हाई लेवल लैंग्वेज की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि इससे पहले क्या यूज़ हुआ था हमारा IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ में हमारा यूज़ होने लगा VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप फॉर बोथ CPU एंड मेमोरी, CPU एंड मेमोरी के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, इस CPU कंसिस्ट वन और मोर माइक्रो प्रोसेसर, CPU में माइक्रो प्रोसेसर, और ये लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर कंटेन्स मोर देन 1 मिलियन ट्रांजिस्टर। ये मैंने आपको बताया कि माइक्रो प्रोसेसर्स में 1 मिलियन से ज़्यादा ट्रांजिशंस यूज़ होने लगे, यानी कि स्पीड इस टाइम काफ़ी बढ़ गई कंप्यूटर की। चलिए, इसका एडवांटेज क्या था कि साइज़ सबसे छोटा हो गया इस टाइम, आसानी से इसे कहीं भी ले जा सकते थे, बहुत रिलायबल हो गया, सस्ता कंप्यूटर हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट इसका कम हो गया। बट इसका एक डिसएडवांटेज क्या था कि VLSI चिप बनाने के लिए हाई टेक्नोलॉजी चाहिए होती थी उस टाइम, तो ये बनाने में उस टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। बट ऐसे ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ इसमें कि साइज़ काफ़ी छोटा हो गया, इसकी
रिलायबिलिटी यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इसे आसान हो गया, वेरी रिलायबल हो गया, सस्ता कंप्यूटर हो गया। उसके बाद से प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत इसका कम आने लगा, ठीक है। बट डिसएडवांटेज क्या था कि ये VLSI चिप बनाने के लिए हाई टेक्नोलॉजी चाहिए होती थी उस समय। द लास्ट जो कि हमारा आज तक चला आ रहा है, आज जो हम कंप्यूटर अपने हाथ में, लैपटॉप जो अपने हाथ में लेके हम इतनी छोटी जगह इसको पोर्टेबल कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ कहीं भी लैपटॉप को हम आसानी से कैरी कर सकते हैं। कंप्यूटर का साइज़ भी काफ़ी छोटा हो गया हमारा कंप्यूटर का साइज़। तो आज जो हम कंप्यूटर को देख रहे हैं, दिस इज़ द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1989 से आज तक चली आ रही है। यहाँ पे लिखा है ना कि 1989 टू टिल नाउ। इन दिस जनरेशन ULSI, पिछला क्या था 4th जनरेशन में VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या है इसमें हमारा ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्टिकल डिस्क एंड वेरी लेटेस्ट टूल आर यूज। इसके अंदर बहुत ही लेटेस्ट न्यू टूल्स हैं और ऑप्टिकल डिस्क आया हमारा। ड्यू टू यूज दिस टूल्स वी कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन स्मॉल स्पेस। छोटे से स्पेस में हम बहुत ही बड़े अमाउंट डाटा को हम स्टोर कर सकते थे इस टूल्स की हेल्प से, ठीक है। बहुत ज़्यादा डाटा छोटे स्पेस में स्टोर होने लगा। एंड माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो SD कार्ड आर प्रोडक्ट ऑफ दिस जनरेशन। माइक्रो प्रोसेसर्स जो होते हैं, माइक्रो SD कार्ड जो होता है, वो इसी जनरेशन का प्रोडक्ट है। इंटरनेट, www, ईमेल, ये सब जो आज हम देखते आ रहे हैं, यानी ऑनलाइन दुनिया की शुरुआत ये आज के जनरेशन के कंप्यूटर में पॉसिबल हुई। इंटरनेट हमारा आज का जनरेशन में है, www, ईमेल, ये सारे हमारे आज के जनरेशन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ओके। एंड हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ हो रही है, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हम कंप्यूटर पे कुछ भी टाइप करते हैं, हम कितनी आसानी से उसको कर पाते हैं। बट जब हमारे पास 1st जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, उसमें 0-1 से हमें कितनी सारी चीज़ें टाइप करनी होती थी, क्योंकि कंप्यूटर हमारा सिर्फ 0-1 की भाषा समझता है, ठीक है। बट इस टाइम आते आते हमारे लैंग्वेज में कितनी बढ़ोतरी हुई है, हमारे कंप्यूटर, हम कितना बढ़े हैं अपने कंप्यूटर की नॉलेज में। सो ये है हमारा 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि हमारा 1989 से आज तक चला आ रहा है। सो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। ये था हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का 2nd पार्ट। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैं छोटे वीडियोस में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करा रही हूँ, जो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट है एंड अच्छा भी लगे आपको। सो और अगर आपको नोट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो यू कैन मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, और कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हो, और वीडियोस देख के भी आप नोट्स बना सकते हो। बचते नोट्स बनाना ज़रूर है। चलिए तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।